हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो कालखंड है वहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और प्रागैतिहासिक काल के बाद में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में आज का जो टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक रहेगा। और आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या रहती है कि यहां पर लिखित साक्ष्य हैं, परंतु वो पठनीय नहीं है। यानी कि ऐसी लिपियों का विकास तो यहां पर हुआ है, लेकिन अभी तक इनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है? तो इसमें हम लोगों के पास कई प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित स्रोत भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब वस्तुओं के अवशेष, जिनसे हमें इस कालखंड की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ हमें लिपि भी मिली है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसके लिपि के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली कि वास्तव में लिखा क्या है, कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या इस घाटी की विशेषता है। इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है? इसे अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। अन्य नाम क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो जो लिपि मिली है, क्या इसको किसी भी विद्वान ने, जो लिपि मिली है, क्या किसी भी विद्वान ने इसको पढ़ने का प्रयास किया है? तो क्या बताओगे कि हाँ, इसको सर्वप्रथम आई महादेवा, किसने? आई महादेवा ने संदो से लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, परंतु वो असफल है। उन्होंने अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया है, डिकोड नहीं कर पाया। कुछ भी लिखा है उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है कि क्या लिखा है, परंतु इतना जरूर है कि लिखा है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, इनको चर्चा करेंगे और आप लोग जो है इसको देखिएगा। चले शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंग्रेजी में जो है इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जानकारी के स्रोत क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट बनाए आप, जानकारी के स्रोत। जानकारी भी, सभ्यता मिली है हमें, जानकारी हुई है कि यह सभ्यता भी है, लेकिन कैसे मिली है? तो सबसे पहले जानकारी के स्रोत लिखेंगे, स्रोत। तो जानकारी के स्रोत में क्या है? इसमें लिपि है, जो कि अपठनीय है, अपठनीय है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। इन दोनों के आधार पर हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या हो जाएगी? तो पुरातात्विक साक्ष्य में यहाँ की मोहरें हो गई। क्या क्या है कि किन से जानकारी मिल रही है? मोहरें यहां पर चल रही थी, आभूषण है, आभूषण है। ठीक है, स्मारक एवं भवन भी मिले हैं, स्मारक एवं भवन भी मिले हैं। आप लोग जानते हैं विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार यहां से मिले हैं। और क्या है? और क्या बताओगे? खिलौने के अवशेष भी मिले हैं, खिलौने
के अवशेष, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, सौंदर्य प्रसाधन के भी अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ व्यवसाय के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और इन साक्ष्यों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? अब हमें जानकारी तो मिल गई है, हमें इस सभ्यता की जानकारी तो मिली है, लेकिन अब जानकारी मिली है लेकिन इसका काल क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड की बात अगर करें आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है, वैसे तो इसका कोई निश्चित काल नहीं है काल, ठीक है। तो ये क्या है, 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट से है, ठीक है। 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक पुरानी यह जो है सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता का विकास जो है किसी एक नदी के किनारे नहीं हुआ है, बहुत सी नदियां हैं जहां पर इस सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे जो है इसका विकास माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चल अब जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अन्य नाम की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, तो यहां हम लोग देखते हैं कि अन्य नाम, इसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, अन्य नामों की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों में क्या क्या हो जाएंगे, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है कांसा जो धातु थी, ठीक है, कांसा जो धातु थे इसका प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा था, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसका एक नाम है। हड़प्पा नगर की सर्वप्रथम खोज हुई थी, तो इसे हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश में इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। या फिर इसे सरस्वती नदी की सभ्यता, नदी की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और साथ ही साथ इसे और क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। तो यहां तक जो बातें हुई हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। इसमें कोई भी कालखंड की बात करें या समय की बात करें तो कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, किसी का भी कालखंड एक समान नहीं है, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार जो है कालखंड की समय सीमा निर्धारित की है, ठीक है। लेकिन जो है ऑथेंटिक माना जाएगा तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाएगा, क्योंकि ये सर जॉन मार्शल ने दिया है, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने इसको बताया हुआ है। क्लियर है ना? मार्टिन व्हीलर के अनुसार भी पूछा जाता है तो मार्टिन व्हीलर ने कितना माना है, उन्होंने माना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मार्टिन व्हीलर ने जो है इस सभ्यता के काल या समय निर्धारित किया है। तो इसके बाद हम लोगों ने इस सभ्यता के नामकरण की बात की है कि इस सभ्यता का क्या क्या नाम हो सकता है या है, तो और किन किन कारणों से इसके ये नाम पड़े हैं, तो इन सारी चीजों को आपने देखा है और सभी के सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? क्या इस समय सिर्फ व सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही पनप रही थी और कोई सभ्यता थी या नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल इस समय अन्य सभ्यताओं का भी विकास हुआ था। या फिर हम कहें सिंधु घाटी, प्रश्न जो बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यता कौन कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं में जैसे कि आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने पढ़ा भी होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है चीन की सभ्यता भी रहती है,
ठीक है। इसके अलावा चीन की सभ्यता भी रहती है, या फिर हम कहें मिस्र की सभ्यता भी एक और रहती है, ठीक है ना। तो ये सभ्यताएं उस समय जो है 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था, और इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार भी चल रहा था। किसका? तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है? क्लियर है ना। तो नामकरण हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का समय या काल निर्धारण कहेंगे कि कब से कब तक यह मानी जाती है। तो मैंने बताया कि अनेक जो अलग अलग विद्वान जो हैं वो अपना समय निर्धारित कर रहे हैं कि क्या क्या इसका है। तो बताओगे मार्टिन व्हीलर के अनुसार, ठीक है। मार्टिन व्हीलर नंबर 1, मार्टिन व्हीलर द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है, मार्टिन व्हीलर के द्वारा जो है काल निर्धारण कितना किया गया है, तो क्या बताना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्लियर है। दूसरा हम लोग जो है देखें कि नंबर 2 सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने कितना काल इसका माना है, काल समय माना है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3250 ईसा पूर्व से लेकर 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं आपको 2750 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगले विद्वान का नाम अगर हम लोग देखें तो मैके ने क्या काल निर्धारित किया है इसका, मैके द्वारा। तो मैके द्वारा जो है काल निर्धारण जो किया गया वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट विद्वान की बात करें अगर हम लोग, तो भारतीय विद्वान जो है एम ए वत्स द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या होगा, तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक एम ए वत्स जी ने इसका काल निर्धारण किया है। और डेल्स ने जो है इसका काल निर्धारण कितना किया है, तो क्या बताना है डेल्स द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना गया है, 2900 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक काल माना है। क्लियर है। तो यहां तक जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ है। अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि कौन कौन सी सभ्यताएं पनप रही थी इस टाइम। यहां लिखें सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थीं, तो इसमें हम लोग देखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि निम्न 3 जो है सभ्यताएं इस समय विकास कर चुकी थी, जिसमें पहला क्या होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे आप क्या कहेंगे सुमेरियन, क्या बोलेंगे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और जो है जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं या जिन भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे जो है मानव के लिए बहुत ही आसानी से जीवन यापन करने के साधन मिल जाते हैं। चाहे भोजन की बात हो,
या फिर अन्य चीजों की बात रही हो। उस समय जो मार्ग की बात करें तो आवागमन भी नदियों के सहारे ही बहुत बेहतर तरीके से हो रहा था। जहां पर जल की व्यवस्था होती है, जल के कारण ही वो वहां पर जो है कृषि वगैरह भी करने में सफल रहते हैं। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही हुई हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसीलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। प्रश्न बना है कई बार, यूपीपीसीएस में भी बना है, और ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में बनता आया है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात कर लें, या फिर आपके स्टेट एग्जाम की बात करें, तो हर जगह बना है कि किसको किसको सभ्यताओं का पालना कहा गया है। तो प्रश्न यही जो है आंसर होगा आपका नदियां। ठीक है, तो इस जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास जो है कहाँ हुआ है, सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो बताओगे टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है। इसलिए मेसोपोटामिया को टिग्रिस की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है सुमेरियन यहाँ का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसके मेसोपोटामिया अगर बात करें तो जो है यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या बताओगे भाई, सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन या प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो क्या बताएंगे, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया, सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया। और इसका जो है समय कितना है, तो क्या बताओगे, 4000 ईसा पूर्व, यानी कि 4000 बीसी आप लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, 4000 बीसी। चलिए दूसरी सभ्यता की ओर हम लोग चलते हैं, दूसरी सभ्यता देख लेते हैं कि दूसरी सभ्यता कौन सी है। तो दूसरी सभ्यता आप लोग यहां इस तरीके से लिखें, दिखाए तो रो। तो दूसरी सभ्यता कौन सी होगी, तो क्या बताओगे, मिस्र की सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी है, तो ये जो है मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता दूसरी सभ्यता है। ठीक है, दूसरी सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। मिस्र सभ्यता का टाइम पीरियड अगर पूछा जाएगा, टाइम पीरियड, तो क्या बताओगे, तो बताना है 2000 बीसी, यानी कि 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व। और मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो क्या बताना है, नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। इसलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए नील नदी की सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो बता देना है कि मिस्र की सभ्यता को। क्लियर है। अब हम लोग जो है तीसरी सभ्यता जो है इसके समकालीन सभ्यता रही है, उसे हम लोग देख लेते हैं कि तीसरी समकालीन सभ्यता कौन सी रही है। क्लियर है। तो तीसरी जो सभ्यता रहेगी, तो तीसरी सभ्यता जो रही है वो चीन की सभ्यता रही है। कौन सी रही है, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। और इस सभ्यता का जो समय है, जो समय रहा है वो कितना रहा है, तो बताना है 1700 ईसा पूर्व, यानी कि 1700 बीसी रहा है। और इसका जो विकास हुआ है वो किस नदी के किनारे है, क्योंकि सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। तो यहां क्या बताएंगे, हांग हो नदी के किनारे, हांग हो नदी के किनारे। ठीक है, हांग हो नदी के किनारे हुआ है। तो अब आप लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, क्लियर हुआ यहां तक, शायद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलें अब जो है आगे हम लोग यहां एक और नोट लिख लीजिए। चलिए आगे दिखाते हैं। विस्तार, सैंधव सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार व क्षेत्रफल। विस्तार व क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कहां कहां तक है। ठीक, क्योंकि जब सभ्यता का विकास हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल अवश्य ही रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो इसका अवश्य ही रहा होगा। तो सबसे पहले
यह जो विकास हुआ है किस तरीके से हुआ है, तो इसका विकास इस त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में इसका विकास हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए सैंधव सभ्यता का आकार क्या है या आकृति क्या है, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले बताना है आकृति क्या है। आकृति, आकृति क्या रहेगी? तो इसको बता देना है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार है इसका आकृति। क्लियर है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अवश्य याद रखेंगे। और बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा गया है कि इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति किस प्रकार से है, तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई? क्लियर। चल, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि यह जो सभ्यता फैली हुई थी तो कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। ठीक है, इसका विस्तार था। क्लियर है ना यहां तक? अब यहां जो विस्तार हुआ है तो इसमें कुछ, जैसे कि हम लोग जब भारत का विस्तार पढ़ते हैं, जब भारत का विस्तार पढ़ते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इसी प्रकार से जो है, तो इसी प्रकार से किसका पूछा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है आकृति का निर्माण करें, इस तरीके से आकृति का निर्माण करेंगे तो क्या बताएंगे कि जो है इस तरीके से, तो ये त्रिभुजाकार आकृति हो गई। यहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक। तो ये 4 बिंदु हो गए और चारों बिंदुओं के नाम इनसे जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चारों बिंदुओं के नाम इससे पूछे जा सकते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है या सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तो बताओगे मांडा। क्या है भाई? मांडा है। और ये मांडा कहां पड़ता है, तो कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। आपसे अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या बताना है, तो बताएंगे दैमाबाद। क्या बताओगे भाई? दैमाबाद, दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पड़ता है, तो बताना है महाराष्ट्र। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे है, तो दैमाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, तो बताना है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और जो है अगर आपसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए या पश्चिमी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, तो क्या बताओगे, तो बताओगे सुतकांगे डोर। क्या बताना है? सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहां पड़ेगा भाई? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। ठीक है, और किस नदी के किनारे है, तो क्या बताना है? दाश्क नदी। कौन सी नदी है भाई? दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे। अब जो है बिंदु बचता है हमारा जो सबसे पश्चिमी स्थान, तो पूर्वी स्थान। तो पूर्वी स्थान कौन सा है, तो क्या बताओगे? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। और कौन सी नदी है यहाँ पर, तो क्या बताओगे? हिंडन नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ? अब जो है आपने सैंधव सभ्यता का विकास भी देख लिया है, इसकी आकृति को हम लोगों ने देखा है, सैंधव सभ्यता का विकास भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, क्लियर है ना? इसके अलावा अब जो है हम लोग यहाँ देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं, तो क्या बताना है कि नगर नियोजन, नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, नगर नियोजन। ठीक है,
नगर नियोजन जो है यहाँ का बहुत ही बेहतरीन था, जो कि आज भी इतना व्यवस्थित नगर नियोजन नहीं हो पा रहा है। ग्रिड प्रणाली द्वारा जो है नगरों का नियोजन किया जाता था या फिर नगरों को बनाया जाता था। ठीक, इसके अलावा पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान, यहां जो है पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन का विकास, सौंदर्य प्रसाधनों का विकास, यहां सौंदर्य प्रसाधन जो वस्तुएं होती हैं इनका विकास हो चुका था। ठीक है, माप तौल प्रणाली का विकास, माप तौल प्रणाली का विकास। और ये माप तौल प्रणाली ये कैसी थी, तो क्या बताओगे, दशमलव पद्धति पर आधारित, दशमलव पद्धति पर आधारित थे, पद्धति पर आधारित थी जो माप तौल प्रणाली। क्लियर है, माप तौल प्रणाली। कृषि का विकास हो चुका था। यहाँ पर कृषि का विकास, जहां प्राचीन काल में मानव खाना बदोश जीवन जी रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है कृषि का विकास हुआ। ठीक है, और लोग कृषि करना प्रारंभ किए, कृषि के साथ साथ व्यवसाय कर रहे थे। ठीक है, और जीवन कैसा था, तो क्या बताएंगे, यह सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जहां पहले लोग ग्रामीण हुआ करते थे, लेकिन यह सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। अन्य सभ्यताएं शहरी नहीं थी, सिर्फ यह जो है सभ्यता शहरी थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अन्य सभ्यताएं जो है शहरी नहीं थी, लेकिन यह जो है शहरी सभ्यता थी। नालियों का उचित प्रबंधन, नालियों का उचित प्रबंधन, नालियों का उचित प्रबंधन था। यहाँ पर ढकी हुई नालियां होती थी। ठीक है, ढकी हुई नालियां हुआ करती थी। क्लियर है ना, बहुफसली कृषि लोग करते थे। और जो है व्यवसाय जो होता था वो यातायात हो रहा था, वैसे वस्तु विनिमय व्यवसाय होता था, लेकिन यहाँ जो है मोहरों पर आधारित व्यवसाय भी हो रहा था। तो मोहरों का विकास भी हो चुका था, मोहरों का विकास या मोहर आधारित व्यवसाय। ठीक है, विदेशी व्यवसाय चल रहा था, विदेशी व्यवसाय, विदेश अंतर सभ्यता व्यापार हो रहा था इसमें। क्लियर है, चले आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से जो है कुछ चीजें और देखेंगे कि इसके प्रमुख स्थलों की बात करें, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और उसके बाद में जो है और डीप रहेगा। ये पहली क्लास है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता काफी बड़ा चैप्टर रहेगा, जिसमें 2 क्लासेस या 3 क्लासेस होना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रमुख नगरों की बात कर लें। प्रमुख नगर इस तरीके से हम लोग लिखते चलते हैं। उसके बाद में जो है जब नगरों के संदर्भ में पढ़ेंगे कि कौन से नगर की क्या विशेषता है, तो वहां पर हम लोग इनके जो है खोजकर्ता और प्रमुख जो है प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। जैसे नगरों में क्या है, हड़प्पा, तो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है, तो बताना है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और ये सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपने देखा होगा, पिक्चर में दिखाया जाता है मोहनजोदड़ो, जो पिक्चर है किसकी है, ऋतिक रोशन की है ना, मोहनजोदड़ो। तो उसमें इसका विषय में दिखाया गया है। ठीक, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, अगला स्थान क्या है, चन्होदड़ो। ये जो कालीबंगा, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। इसके अलावा क्या होगा, कोट दीजिए, आमरी, आलमगीरपुर। ठीक है,
रोपण, मांडा, मांडा, दैमाबाद, दैमाबाद आदि प्रमुख स्थान हो जाएंगे। ठीक है, दैमाबाद आदि प्रमुख स्थान हो जाएंगे। बहुत से स्थान है, लेकिन ये जो है प्रमुख स्थान रहेंगे। इसके अलावा एक नोट लिखेंगे आप लोग, एक नोट लिखना है। और नोट में क्या लिखना है? नोट में क्या लिखना है? स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। राजधानी जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, संज्ञा दी है। और इनका मानना है कि सैंधव प्रशासन, सैंधव सभ्यता का संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण प्रशासन का संचालन इन्हीं दोनों राजधानियों से होता था। इन्हीं दोनों शहरों से यानी कि जुड़वा राजधानियों से होता था। ब्रैकेट में लिखोगे, जुड़वा राजधानियों से होता था। तो यहां तक जो है पॉइंट आप लोगों ने बेहतर तरीके से देख लिए हैं। ठीक है, और ये जो है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, पॉइंट है कौन सा? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने किन दो शहरों को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां माना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या बताएंगे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभ्यता के पतन के कारण, सभ्यता के पतन के कारण क्या है? सभ्यता के पतन के कारण कि जो ये सभ्यता थी इसका पतन किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहा है कि यह सभ्यता जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। और किन किन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि यहाँ पर जो है पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, कोई जो है इसके पतन का कारण भूकंप को मानता है, कोई इसको जो है बाढ़ को मानता है। किसी विद्वान का यह कहना है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ, इसलिए इस सभ्यता का जो है विनाश हो गया। ठीक है, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है। तो अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग सभी के मत हैं। ठीक है ना? तो जलवायु परिवर्तन, यहां कारण लिखें, कारण, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग? विद्वानों का नाम लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 में कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कारण कौन मानता है? तो ऑरेल स्टाइन जी जो है जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन मानते हैं? केनेडी। तो जो है केनेडी नाम याद रखेंगे। प्राकृतिक आपदा केनेडी मानते हैं। भूकंप, तो भूकंप को कारण कौन मानते हैं? तो बताएंगे राइट्स। भूकंप को कौन मानते हैं? तो राइट्स जी मानते हैं। ठीक है,
4 में क्या बताना है? हुक्म के अलावा और क्या बताओगे? आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर जी जो है मानते हैं, और बाह्य आक्रमण मानते हैं स्टुअर्ट पिगट। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण कौन मानते हैं? तो मानते हैं स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट जो है बाह्य आक्रमण मानते हैं। क्लियर है? और बाढ़, और बाढ़ जो कि मूवी में दिखाया गया है, तो बाढ़ को कारण कौन मानता है? कौन? मार्शल। मार्शल माने जॉन मार्शल जी जो है, तो बाढ़ का कारण मानते हैं। ठीक है। और एस आर राव, कौन? एस आर राव, राव जी जो है बाढ़ को कारण मानते हैं। क्लियर है? तो ये जो है सभ्यता के पतन के कारण रहे हैं, सभ्यता के पतन के कारण रहे हैं। इसका जो अगला वीडियो हम लोग अब जो है यहाँ पर इसको अब ब्रेक करते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो है जितने भी प्रमुख नगर देखे हैं उन नगरों की विशेषता देखेंगे, वहां से प्राप्त साक्ष्यों को देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत में देखा है कि यहाँ से जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो वो जो है अगले वीडियो में जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक नगर का, तो वहां पर देखेंगे कि नगर की खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई है, और उस नगर की विशेषता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक जो है आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। ओके।